नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, नृसिंह देव के पूजन के बारे में आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा है। नृसिंह जयंती के दिन जो है इस प्रकार कई सारे मुझे मेल आए कि दादा आपने कभी नृसिंह देव की पूजा के बारे में नहीं बताया, कभी जो है आपने उनके धूप आदि के बारे में भी नहीं बताया। तो एक्चुअली मैंने विष्णु पूजन की धूप के बारे में बताया था और मैंने आप सभी को ये कह दिया है कई बार जो है कि आप विष्णु पूजन के जो धूप मैंने बताए हैं आप उनका प्रयोग जो है ठाकुर जी के यानी कि श्रीहरि के हर पूजा में आप जो है वो कर सकते हैं। हाँ, मैं क्योंकि आप लोगों का भी रिक्वेस्ट आया है कि अलग से भी बनाने की, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर जो है अलग से सारे वीडियो बनाने की नृसिंह देव के ऊपर। तो सवाल मूल रूप से जो ये आया है कि नृसिंह देव की अगर हम पूजन कर रहे हैं तो उनके कौन से चित्र में हमें पूजन करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नृसिंह देव के पूजन करना सही नहीं होता है घर पे जो है, क्योंकि वो उग्र मूर्ति है, तो इसलिए जो है मतलब श्री हरि के जो है वो उग्र मूर्ति है, तो इसलिए उनके पूजन घर पे नहीं करना चाहिए। इस विषय में कई लोग का मत है। दक्षिण भारत से एक भाई का भी सवाल आया है कि दादा हमारे यहाँ पर तो नृसिंह देव के पूजन करने का काफ़ी चलन है, पर कई समय जो है उनके चित्र किस प्रकार से रखे और किस प्रकार के चित्र रखने चाहिए। कई जगह पर जैसे उनके जो मतलब काले रंग के चित्र होते रूप होते हैं उन्हें रखा जाता है, तो कौन से सही है इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि नृसिंह देव की पूजन जब आप कर रहे हैं, आप नृसिंह देव की पूजन वैष्णव आगम के अनुसार किए जाते हैं। तो आप जब भी नृसिंह देव की पूजन करेंगे अपने घर पे जो है साधारण विधि आदि नियम के साथ, दशोपचार आदि नियम के साथ जब आप निवेदन करेंगे, पूजन आदि करेंगे, तो उसमें हमेशा माता लक्ष्मी के साथ, माँ लक्ष्मी के साथ नृसिंह देव विराज रहे हैं ऐसे फोटो ही जो है आपको पूजन करना चाहिए। ये विषय जो है आप ध्यान रखिएगा। जहाँ पर नृसिंह देव जो है अपने नख आदि से जैसे कि वो वध कर रहे हैं, उन मतलब हिरण्यकशिपु का वध कर रहे हैं, ऐसे फोटो जो है आप मत रखिए। आप जो है नृसिंह देव की जो कल्याणकारी जो रूप है, मैं हमेशा आप लोगों को इसलिए काली पूजा के विषय में भी यही कहता हूँ कि माँ के आप श्यामा रूप के फोटो रखिए। आप जो है माँ की दक्षिणेश्वर काली की माँ काली की जो मूर्ति है उस प्रकार की माँ के आप फोटो आदि रखकर जो है माँ के पूजन करिए। तो नृसिंह देव के पूजन में भी जो है आप उस प्रकार का मतलब नृसिंह देव के वो जो काले रंग के मूर्ति आदि जैसे बोल रहे हैं मैं दक्षिण भारत के भाई जो है वो ना रख के जो है, या फिर जहाँ पर वो उग्र मूर्ति में है जहाँ पर वो वध आदि कर रहे हैं वो ना रखते हुए जो है आप जो है दोस्तों आप उनके माता लक्ष्मी के साथ नृसिंह भगवान जहाँ पर विराज रहे हैं वहाँ पर आप जो है मतलब उस चित्र को ही आप जो है पूजन करिए। ये विषय बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं पूजा करना चाहिए, ऐसा वैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सभी के लिए अलग अलग होते हैं, उनके उस रूप के पूजन के लिए जो है उनके साधना आदि वैष्णवागम के नियम के अनुसार जो है वो अलग है। पर हम साधारण गृहस्थ लोग जो है या फिर जब जो हम लोग साधारण पूजन आदि करते हैं, गृहस्थ हो या फिर जो मतलब मूल विषय ये है कि साधारण तौर पे जब जो हम पूजन करना चाहते हैं नृसिंह देव की, तो उन्हें माता लक्ष्मी के साथ ही नृसिंह देव भगवान के पूजन आपको करना चाहिए। यही विषय बस जो है आपको ध्यान में रखना है, और कोई यहाँ पर कोई मतलब टेंशन आदि लेने की कोई विषय नहीं है। नृसिंह देव की पूजन आप घर पे अवश्य कर सकते, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। आप जो है उनके जयंती के दिन भी जो है, एक जन ने मुझे इस बारे में भी पूछा कि दादा जयंती होगा या जन्मोत्सव, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जयंती जो है नहीं मतलब जयंती जो है वो नहीं बोलना चाहिए, जन्मोत्सव आदि बोलना चाहिए। इस प्रकार से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग आजकल मैं देख रहा हूँ कि इसे लेकर पोस्ट दे रहे हैं कि भगवान की जयंती नहीं मनाए जाते, जयंती नहीं होता। देखिए, जयंती जिनके जय का कोई अंत नहीं होता है, तो भगवान के जन्म की तौर पर नहीं, उनके जयंती मतलब उनके जयगान के लिए जो दिवस उनके हम आविर्भाव रूप में जो है या फिर जन्मोत्सव रूप में हम अपने भाव से उसे सोच रहे हैं। पर भगवान की क्या जन्म और क्या मरण जो है दोस्तों, तो जन्म और मरण के चक्र में तो हम इंसान हैं। भगवान को हम इन विषयों को लेकर जो है ये दिन जो होता है मतलब
भगवान के एक अलग अवतार के आविर्भाव का दिन होता है। तो यहाँ पर तो जन्मोत्सव या जयंती फिर तो कुछ ही नहीं बोलना चाहिए, आविर्भाव तिथि बोलना चाहिए अगर सही हिसाब से देखा जाए तो। जयंती का अर्थ होता है जिनके जय के कोई अंत नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से जो है अगर हम जयंती शब्द का उपयोग करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलत विषय नहीं है। अब हर किसी के अपने अपने शब्दों के ऊपर पसंद आदि होते हैं, वो अपने हिसाब से बोल सकते हैं, ये हर किसी के अपने व्यक्तिगत विषय है। पर जयंती बोलने में किसी भी प्रकार की कोई गलत विषय नहीं है। जयंती के शब्द का अर्थ जैसे कि जिनके जय का कोई अंत नहीं है। हम कैसे जो है भगवान के जन्म और मतलब जन्म इन सारे विषयों की हम कैसे, हम ठाकुर जी के मान लीजिए हमें भगवान ने ये मौका दिया है वो अवतरित होकर जो है, वरना श्री कृष्ण के रूप में वो हमें दर्शन देने के लिए उस रूप में वो हमारे पास आए कि हम उनके उस रूप की भी सेवा आदि करें। वरना भगवान के क्या जन्म जो है दोस्तों, भगवान की जन्म आदि का कोई विषय नहीं होता है। वो अवतार लेते हैं जगत के कल्याण के लिए। हम उनके जन्म सब जन्म जयंती इन सारी शब्दों को लेकर जो है बहुत ज़्यादा सोचते, पर भगवान के जन्म आदि को लेकर इतना सोचने की कोई विषय ही नहीं है। और जयंती शब्द कुछ गलत है ही नहीं। पहली बात तो आप नृसिंह भगवान की पूजन जो है अवश्य करिए, उनकी जयंती के दिन करिए। आप अगर जो है कुछ विशेष दिन में भी करना चाहते तो अवश्य कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि हम जो है अगर अपनी दुकान में रखते हैं, अगर बहुत सारे लोग के ना अपने एक लगाव होते हैं हर भगवान के हर अलग अलग रूप के प्रति जो है। दक्षिण में तो लक्ष्मी नारायण पूजा से भी ज़्यादा जो है लक्ष्मी नृसिंह भगवान की पूजन ज़्यादा प्रचलित है। मैं जहाँ रहता था दक्षिण में जो है हैदराबाद में, वहाँ पर मैं कई जगह पर देखता था कि हर गुरुवार को वो ये पूजन करते हैं। संध्या के समय जो है विशेष रूप से जो है ये पूजन आरती खासकर जो है वो करते थे। तो हर किसी के अपने 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 रूप के प्रति भगवान के अलग अलग रूप के प्रति जो है उनका लगाव होते। तो आप पूजन अवश्य करिए, भगवान नृसिंह पूजन आप अवश्य करिए, पर माता लक्ष्मी के साथ जो चित्र है वही मूर्ति जो है आप भगवान नृसिंह की पूजन करिए। वध करते हुए या फिर दूसरे किसी उग्र मूर्ति में जो भी चित्र आदि है उनका पूजन ना करते हुए आप माता लक्ष्मी के साथ विराजित श्री नृसिंह भगवान की पूजन आदि करिए। ये अवश्य जो है आपके जीवन को मंगलमय करेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, नृसिंह भगवान की किस फोटो को रखना चाहिए इसके बारे में वीडियो था। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।